नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। काला पानी एक आंखों की गंभीर समस्या है और इस बीमारी से अगर आदमी ग्रसित हो जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया जो है उसके सामने अंधेरा छा जाता है। इस बीमारी को लेकर नीमच का गोमाबाई नेत्रालय जो है लगातार जो अभियान चलाता है। विकास करके मार्च माह में 12 तारीख से अभियान चलाया जाता है, एक सप्ताह तक अभियान चलता है। नीमच, मंदसौर सहित देश भर में इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। काला पानी की गंभीर बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, उससे बचाव को लेकर, उसके लक्षण को लेकर अभियान चलाकर टीम जो है गोमाबाई नेत्रालय की लोगों के पास पहुंचती है और उन्हें पैम्पलेट सहित कई लोगों को जागरूकता के माध्यम से जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास करता है। हम इस वक्त मौजूद है नीमच के गोमाबाई नेत्रालय में, जहां पर यहाँ के डॉक्टर जो आंखों के नेत्र विशेषज्ञ जो है पराग रामनानी हमारे साथ में, हमसे चर्चा करेंगे आखिर काला पानी की बीमारी क्या है, काला पानी की बीमारी के क्या लक्षण है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और अगर आप इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसके बाद आपको घबराने के बजाय क्या फैसला लेना चाहिए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, काला पानी आंखों की जो बीमारी है इसको लेकर किस प्रकार की गंभीर बीमारी है, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ग्लाउकोमा यानी काला पानी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। गंभीर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ होने वाला जो लॉस होता है वो इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है। मतलब एक बार अगर चला गया तो चला गया। इसके लिए इसे बहुत ही गंभीर बीमारी माना जाता है। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो इसके कोई ऐसा लक्षण नहीं होते हैं। ग्लाउकोमा दो तरह का होता है, एक ओपन एंगल ग्लाउकोमा और एक एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा होता है। तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा में मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये बीमारी इस तरह की है कि इसमें पेरिफेरी यानी साइड से विजन लॉस होना शुरू होता है, सबसे आखिर में सेंट्रल विजन अपना लॉस होता है। एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा जो दूसरे तरह का ग्लाउकोमा है, उसमें मरीज को आँखों में लाल बना होना, आँखों में दर्द होना, विजन कम होना, कई बार ये दर्द आईब्रो के इधर आता है, कई बार सर दर्द होता है, कई बार उल्टियाँ होती हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीज एंगल क्लोजर अटैक लेकर आता है और इस तरह का है। सर, बेसिकली ये बीमारी की अगर बात करें तो किस एज के लोगों में ज्यादा पाई जाती है, किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है? अक्सर 40 के पार लोगों में, या फिर जिन लोगों को बीपी, शुगर या लंबे समय से अगर किसी मरीज का इलाज चल रहा है, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, किसी को कोई स्किन की बीमारी है जिसकी वजह से उसका लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स चल रहा है, किसी को अस्थमा है उसमें उसका स्टीरॉइड्स का डोज चल रहा है, किसी को आंख में कोई चोट लगी है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि किसी के जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, उनको अगर काला पानी की बीमारी है तो उनमें अक्सर इनके लक्षण भी देखे जाते हैं। सर, बीमारी को लेकर क्या स्टार्टिंग में आदमी को इसका आभास होता है या अचानक से बीमारी जो है और इसमें एक आंख पे असर होता है, दोनों आंखों पे भी असर हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है। जैसे अगर लंबे समय से कोई दवा चल रही है तो दोनों आंखों पे असर होगा, कोई चोट लगी है तो वो प्रारंभिक एक आंख पे जाएगा। वो डिपेंड करता है पेशेंट की स्थिति पे। जहाँ तक बात है एंगल क्लोजर की, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें लगभग दोनों आंखों का शामिल होना एक साथ होता है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा में प्रारंभिक तौर पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा जटिल होती है। इस बीमारी को ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ अ थीफ ऑफ आई साइट, मतलब वो चुरा लेता है आईसाइट और हमें पता भी नहीं लगता, आखिरी दौर में पता लगता है। तो नहीं, लेकिन आदमी के साथ मतलब कुछ तो चीज ऐसी होती होगी जिसको देखकर वो हॉस्पिटल आए। मतलब आज सपोज करो मुझे अगर ये चीज हो रही है तो कैसे मैं पता करूंगा कि मेरे साथ कोई तकलीफ है? स्टार्टिंग कोई चीज तो होती होगी सर। मैंने आपको जैसा बताया कि एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा होता है, उसमें ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि आंखों में लालपना होना, आंखों का विजन कम होना, आंखों में दर्द होना, यही दर्द आईब्रो के इधर दर्द होना, सर में दर्द होना, उल्टियाँ आना, ये प्राइमरी लक्षण होते हैं। या फिर जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, अत्यधिक दवाइयों का उपयोग होना, चोट लगना, स्टीरॉइड्स का यूज़, बीपी, शुगर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऑलरेडी उसको, और प्लस 40 प्लस केस खासकर लोगों को फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है ग्लाउकोमा के लिए, ये तो सही, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन लोगों को तो 40 प्लस की उम्र में, या फिर ऑलरेडी किसी मरीज का दवा चल रहा है लंबे समय से, तो उसको तो आई चेकअप नियमित कराते रहना ही चाहिए। काला पानी से लोग बचे कैसे? मेन सवाल ये खड़ा होता है, बीमारी तो बहुत गंभीर है, समय पे नहीं आना, लेकिन किसी को बीमारी हो गई तो क्या उसका उपचार पॉसिबल है नीमच के गोमाबाई में, और आदमी इससे बचे कैसे? बिल्कुल उपलब्ध है नियमित। जैसे कहते हैं ना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द मेन इशू। यही होता है कि अपने को उसको डायग्नोस करना है। तो जिन पेशेंट्स को ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद है उसको तुरंत गोमाबाई नेत्रालय में आके दिखाना चाहिए। हमारे पास सारी पद्धति की इन्वेस्टिगेशंस हैं, मोड ऑफ डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, उसका उपचार संभव है। बनस्पत वो एकदम ही आखिरी तक पहुंच ना जाए मरीज, मतलब
ग्लाउकोमा एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ता है और उसका असर सीधा पीछे जाके नस को खराब करता है। एक बार अगर ये नस खराब हो गई तो दैट इज इरिवर्सिबल, उसका कोई उपचार नहीं है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर कोई मरीज आता है तो वो जिंदगी भर तक विजन को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। सर मुझे बताएं, इसको लेकर एक मार्च माह में खास करके एक सप्ताह का अभियान भी चलता है, किस प्रकार से अभियान चलाते हैं और क्या लोगों को मैसेज देना चाहता है गोमावे नेत्रालय? देखिए, ग्लाउकोमा अवेयरनेस वीक हर साल का एक सप्ताह मार्च के महीने में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्लाउकोमा एसोसिएशन ने एक ये ग्लोबल इनिशिएटिव उठाया है ताकि लोगों में जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले कि ग्लाउकोमा क्या होता है, क्यों होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट मौजूद है। तो इसके लिए हम ये अवेयरनेस मंथ में हमारे कई सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमारे अस्पताल में भी कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ताकि जागरूकता फैले कि ग्लाउकोमा को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। उसके मन में अपने को भय नहीं पैदा करना है कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या मुझे हो गया तो क्या होगा। अगर आपको हो गया, अगर प्रारंभिक तौर पर है, प्रारंभिक स्टेज में है, तो उसको वो बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो इससे होने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको अगर जानना है तो इसके लिए गोमावे नेत्रालय एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। जैसा कि हमारे साथ में थे डॉक्टर पराग रामनानी, गोमावे नेत्रालय में मौजूद है। लगातार जो है मार्च माह में एक सप्ताह का अभियान चलाया जाता है लोगों को काला पानी को लेकर, इस बीमारी से बचाव, और साथ ही साथ बता दें कि इस बीमारी कितनी गंभीर है और अगर बीमारी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत गोमावे नेत्रालय सहित आपके नज़दीकी जो है नेत्रालय में जाए और वहाँ पर जाके इसकी जाँच कराएं ताकि गंभीर बीमारी से आप बच सकते हैं।